क्या सच में योगी जा रहे हैं अब दिल्ली? एक बयान से सियासी गलियारों में चर्चा छिड़ी। कुर्सी जानी है तो आज चली जाए, इस बयान ने अखिलेश को भी गदगद कर दिया। 2027 से पहले योगी आखिर क्या देना चाहते हैं? कोई बड़ा संदेश? होने लगी नई चर्चाएं। यूपी की राजनीति में शुरू हो गया नया अध्याय। वीडियो में जानिए पूरी कहानी। यूपी की राजनीति में कई बयान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जो सीधे सत्ता के गलियारों में हलचल मचा देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। योगी ने जब मन से कहा कि जो कुर्सी कल जानी है आज चली जाए, तो इस एक लाइन ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक मजबूत मुख्यमंत्री को ऐसी बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ एक पुरानी चर्चा का जवाब था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है? यही वजह है कि अब 2027 को लेकर नई नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल ये बयान उस पुराने नोएडा वाले किस्से से जुड़ा था जिसके बारे में यूपी की राजनीति में वर्षों से बातें होती रही हैं। कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी सत्ता वापस नहीं आती। कई नेताओं ने इस चर्चा को गंभीरता से लिया और नोएडा जाने से बचते भी रहे। लेकिन योगी ने कहा कि जब उन्हें भी ऐसी बातें बताई गई थी तो उन्होंने साफ जवाब दिया था कि जनता का काम ज्यादा जरूरी है, कुर्सी नहीं। यहीं से उनके बयान की शुरुआत हुई। लेकिन सियासत में बात सिर्फ शब्दों तक नहीं रहती, उसके मतलब भी निकाले जाते हैं। यही कारण है कि बयान सामने आते ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कुछ लोग इसे योगी का आत्मविश्वास बता रहे हैं तो कुछ लोग इसके पीछे अलग संदेश तलाश रहे हैं। पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के हर शब्द के कई अर्थ निकाले जाते हैं। ऐसे में जब खुद मुख्यमंत्री कुर्सी का जिक्र करे तो चर्चा होना स्वाभाविक है। यही वजह है कि अब विपक्ष भी इस बयान को अपने नजरिए से देखने लगा है। बड़ी बात यह है कि इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक एक सवाल तेजी से पूछा जाने लगा कि क्या 2027 में मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है? क्या विपक्ष इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगा? क्या अखिलेश और समाजवादी पार्टी से भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए मुद्दा बना सकते हैं? इन सवालों ने चर्चाओं को और तेज कर दिया है। हालांकि बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया जिससे किसी बदलाव का संकेत मिले, लेकिन राजनीति में कई बार संकेत शब्दों से ज्यादा चर्चा पैदा कर देते हैं। यहीं पर अखिलेश का नाम भी चर्चा में आने लगा। विपक्ष के समर्थकों का मानना है कि अगर सत्ता पक्ष के भीतर से कुर्सी को लेकर ऐसी बातें सामने आती हैं तो विपक्ष को भी ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी इस बयान की चर्चा हो रही है। कई लोग इसे 2027 के चुनावी माहौल से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि वास्तविकता ये है कि योगी ने अपने बयान में जनता के काम को सबसे ऊपर रखने की बात कही थी, लेकिन राजनीति में हर बयान का अलग अलग मतलब निकाला जाता है। एक और अहम पहलू ये है कि योगी ने अपने भाषण में ये भी बताने की कोशिश की कि फैसले डर देखकर नहीं लिए जाने चाहिए। उनका संदेश साफ था कि अगर विकास के लिए कोई कदम उठाना है तो उसे उठाया जाना चाहिए, चाहे उसके बारे में कैसी भी चर्चाएं क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही कुर्सी शब्द सामने आया पूरा फोकस उसी पर आ गया। अब यही लाइन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा ऐसे बयान और ज्यादा चर्चा में रहेंगे। भाजपा इसे मजबूत नेतृत्व और आत्मविश्वास के संदेश के रूप में पेश करेगी, जबकि विपक्ष इसे अपने तरीके से जनता के बीच ले जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि योगी के इस बयान ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। क्या ये सिर्फ एक बयान था या फिर 2027 से पहले कोई बड़ा राजनीतिक संकेत? इसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि जो कुर्सी कल जानी है आज चली जाए वाली बात ने सियासत के मैदान में चर्चा का नया दौर जरूर शुरू कर दिया है।